नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल PRS टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो संस्कृत भाषा से संबंधित है और यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जानकारी देने वाला और मनोरंजक भी है। तो विद्यार्थियों, मैं जिस विषय की बात कर रही हूँ उस पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्व। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसे देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी। यह वो भाषा है जिसमें हमारे संस्कृति के अनेकों धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध हैं और इसी कारण हमारा भारतीय साहित्य विश्व का सबसे अधिक समृद्ध साहित्य है। हमारे साहित्य के आधार पर ही हमारे देश भारत को जगत गुरु भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, आज हम संस्कृत भाषा का क्या महत्व है इस विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करते रहें। साथ ही आप बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे आपके पास मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। विद्यार्थियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्व। संस्कृत भाषायाः शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। समक्रो संस्कृतम। या भाषा व्याकरणनियमैः सम्यक् प्रकारेण परिष्कृता परिमार्जिता संस्कृता सा भाषा संस्कृतम इति कथ्यते। सुरभारती, देववाणी, गीर्वाणी इत्यादीनि नामानि अपि अस्याः भाषायाः सन्ति। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपको इस पहले गद्यांश का अनुवाद बताती हूँ। संस्कृत भाषा विश्वस्य। विश्वस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका अर्थ है विश्व की। प्राचीनतमा। प्राचीनतमा शब्द का अर्थ है सबसे पुरानी भाषा। अस्ति। अस्ति शब्द का अर्थ है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। अब अगली पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि संस्कृत शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ। संस्कृत शब्द का निर्माण सम ये उपसर्ग है। क्री धातु है और उसके बाद उक्ता प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग के साथ क्री धातु में उक्ता प्रत्यय जोड़ने के बाद संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। या शब्द का अर्थ है जो भाषा। व्याकरण नियमैः। व्याकरण नियम है यह शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। या भाषा अर्थात जो भाषा व्याकरण नियमैः व्याकरण नियमों से
सम्यक प्रकारेण, सम्यक शब्द का अर्थ है उचित, प्रकारेण, प्रकारेण शब्द का अर्थ है प्रकार से या ढंग से, परिष्कृता, परिष्कृत, परिमार्जिता, परिमार्जित, संस्कृता, संस्कृता शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जिता का अर्थ है परिमार्जित अर्थात शुद्ध की हुई, सा भाषा, सा शब्द का अर्थ है वह, ये स्त्रीलिंग का रूप है, और भाषा, भाषा शब्द भी स्त्रीलिंग में है, तो वह भाषा संस्कृतम, संस्कृत इति, इस प्रकार कथ्यते, कथ्यते शब्द का अर्थ है कही जाती है। सुरभारती, देववाणी, गीरवाणी इत्यादि। सुरभारती, सुर शब्द का अर्थ भी देवता होता है, सुरभारती, देववाणी, गीरवाणी, ये सभी संस्कृत भाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। इत्यादि, इत्यादि शब्द का अर्थ है आदि, इस प्रकार आदि, नामानि, नाम, अपि, अपि शब्द का अर्थ होता है भी, अस्याह भाषायाः सन्ति, इस भाषा के हैं। इस भाषा के अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से? सुरभारती, देववाणी और गीरवाणी आदि नाम भी इस भाषा के हैं। इयं भाषा भारतस्य सर्वासां प्रान्तीयभाषाणां जननी अस्ति इति भाषावैज्ञानिकैः स्वीकृतम्। अस्याः भाषायाः शब्दाः न्यूनाधिकरूपेण सर्वासु प्रान्तीयभाषासु प्राप्यन्ते। यथा जननी दुग्धदानेन पुत्रं पालयति तथैव इयं राष्ट्रभाषां हिन्दीभाषां स्वशब्ददानेन पालयति। इयं भाषा, इयं शब्द का अर्थ है यह, स्त्रीलिंग में यह के लिए इयं शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इयं भाषा, यह भाषा भारतस्य, भारत के सर्वासाम, सर्वासाम शब्द का अर्थ है सभी, यह भी षष्ठ, सर्वासाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो यह भाषा भारत की सभी प्रांतीय भाषाणाम, प्रांतीय भाषाओं की जननी अस्ति है। कौन सी भाषा भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है? विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है। इति, ऐसा, इति शब्द का अर्थ है ऐसा, भाषा वैज्ञानिकैः, भाषा वैज्ञानिकैः शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकृतम, स्वीकृतम शब्द का अर्थ है स्वीकार की गई है। अस्याः भाषायाः शब्दाः न्यूनाधिकरूपेण, अस्याः, अस्याः शब्द का अर्थ है इस, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, भाषायाः भाषा के, शब्दाः शब्द, न्यून, न्यून शब्द का अर्थ होता है कम, अधिक रूपेण, कम या अधिक रूप से, सर्वासु प्रांतीय भाषासु प्राप्यन्ते, सर्वासु सभी, प्रांतीय भाषासु प्रांतीय भाषाओं में, प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते शब्द का अर्थ है प्राप्त होते हैं। यथा जननी दुग्धदानेन, यथा, यथा शब्द का अर्थ है जैसे, जननी, जननी शब्द का अर्थ हो माता, दुग्धदानेन, दुग्ध, दुग्ध शब्द का अर्थ है दूध, दानेन यानी देकर, दान से, पुत्र
पालयति, पुत्र का पालयति शब्द का अर्थ पालन करती है। तो जैसे माता दूध देकर, दूध के दान से पुत्र का पालन करती है, तथैव शब्द का अर्थ है उसी प्रकार। यह शब्द यहाँ देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है तथा और एव। और ध्यान अगर आप देंगे तो आपको यहाँ पर एक संधि का ज्ञान होगा, और वह संधि है वृद्धि संधि। उसी प्रकार इयम राष्ट्रभाषाम हिंदी भाषाम, यह राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को स्वशब्द दानेन, अपने शब्द दान से, पालयति शब्द का अर्थ है पालन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसे भी संस्कृत भाषा अपने शब्द प्रदान करके उसे समृद्ध बनाती है और बढ़ाती है। अस्याः भाषायाः व्याकरणम् अति समृद्धं व्यवस्थितं च अस्ति। अस्याः इसका, भाषायाः भाषा का, इस भाषा का व्याकरण अति समृद्धम अत्यंत समृद्ध शब्द का अर्थ होता है विकसित, धनी, व्यवस्थितम और व्यवस्थित अस्ति है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बहुत ही समृद्ध और व्यवस्थित है। आंग्ल भाषायाः शब्दानां हिंदी अनुवादं संस्कृतस्य सहायतां विना भवितुं न शक्नोति। आंग्ल भाषायाः अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी अनुवाद संस्कृतस्य सहायतां, संस्कृतस्य शब्द का अर्थ है संस्कृत की, सहायता के बिना, भवितुम न शक्नोति, शक्नोति शब्द का अर्थ है संभव नहीं है। बिना संस्कृत की सहायता से अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी अनुवाद होना भी संभव नहीं है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अति विशालम अस्ति। विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः अस्यामेव भाषायाम् अस्ति। आदिमहाकाव्ये रामायण महाभारते अस्यामेव भाषायां स्तः। महाकवि कालिदासेन विरचितं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं विश्वप्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः, इसका शब्द है संस्कृत भाषा का, साहित्य अति विशाल बहुत बड़ा, अस्ति है। संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। विश्व से प्राचीनतमः, विश्व का प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ क्या है विश्व का? ऋग्वेद। अस्यामेव इसी भाषा में अस्ति शब्द का अर्थ है। भाषायाम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आदि महाकाव्ये रामायण महाभारते अस्यामेव भाषायाम स्तः। आदि महाकाव्य जो सबसे पुराना महाकाव्य है वो है रामायण और महाभारत। अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में, स्तः ये द्विवचन का रूप है जिसका अर्थ है हैं। आदि महाकाव्य रामायण और महाभारत ये दोनों इसी भाषा में हैं। महाकवि कालिदासेन विरचितं नाटकम्
महाकवि कालिदास के द्वारा विरचितम शब्द का अर्थ है रचित या लिखा गया नाटक, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतल, विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। जैसे आप अंग्रेज़ी के कवियों में शेक्सपियर का नाम जानते हैं, उसी तरह जो हिंदी भाषा, जो संस्कृत भाषा के कवि हैं महाकवि कालिदास, उन्हें संस्कृत हिंदी साहित्य में जो भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। महाकवि वाल्मीकि भवभूति भारवी भासः शूद्रकः बाणभट्टः दण्डी इत्यादयः कवयः संस्कृतस्य अमरपुत्राः सन्ति। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ ये जो नाम दिए गए हैं ये सभी संस्कृत भाषा के महान कवियों के नाम हैं, साहित्यकारों के नाम हैं, नाटककारों के नाम हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से संस्कृत भाषा को समृद्ध किया है। महाकवि वाल्मीकि, भवभूति, भारवी, भास, शूद्रक, बाणभट्ट, दंडी इत्यादयः, इस प्रकार आदि कवयः कवि संस्कृतस्य शब्द का अर्थ है संस्कृत के अमरपुत्र सन्ति हैं। ये सभी नाम संस्कृत भाषा के कवियों से संबंधित हैं। भारतीय संस्कृति विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन संस्कृति है। अस्याः ज्ञानार्थं संस्कृतस्य ज्ञानम अति आवश्यकम अस्ति। अस्याः इसके ज्ञानार्थम शब्द का अर्थ है ज्ञान के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। इस भाषा के जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवियों की रचनाओं को आप पढ़ नहीं पाएंगे, और उनको न पढ़ पाने के कारण उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, इस बात की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। विश्वस्य सर्वधर्म शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता अस्यामेव भाषायाम अस्ति। विश्व का सर्वधर्म शास्त्र शिरोमणि, सभी धर्मों का जो शास्त्र का सिरमौर है, वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। अस्यामेव इसी भाषा में अस्ति है। सा अनंत ज्ञान मार्गम कर्मण्येव अधिकारास्ति दर्शयति। सा वह कौन? भगवद गीता अनंत ज्ञान मार्गम, अनंत ज्ञान मार्ग को दर्शाता है। और वो क्या दर्शाता है? कर्मण्येव अधिकारास्ति, कर्मणि एवं कर्म में ही अधिकार है तुम्हारा। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय समझाते हुए कहा था कि तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल की चिंता मत करो। दर्शयति, अनंत ज्ञान का मार्ग दर्शयति, दिखाता है। प्रेरणाम च ददाति, और प्रेरणा ददाति, देता है। भारतस्य मुद्रायां मुद्रितः सत्यमेव जयते। नौसेनायाः शं वरुणः, वायुसेनायाः नभः,
स्पृशं दीप्तम् आदिभिः यत्र तत्र लिखितैः ध्येयवाक्यैः सिद्ध्यति यत् संस्कृतभाषा अद्यापि जीवति। भारतस्य भारत की मुद्रायां मुद्रा पर मुद्रित मीन्स छपा हुआ, भारत की मुद्रा पर छपा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव यानी सत्य ही जयते जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। नौसेनायाः नौसेना का शं वरुणः, वरुण हमारी रक्षा करे, शम का अर्थ है रक्षा करें। वायुसेनायाः और वायुसेना का क्या ध्येय वाक्य है? नभः स्पृशं दीप्तम, आकाश को स्पृशम छूना जो उनका है वो दीप्त है, उद्देश्य है। आदि यत्र तत्र लिखित है, यत्र तत्र, यत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ और तत्र शब्द का अर्थ होता है वहाँ। यहाँ वहाँ लिखे गए, लिखित है लिखे गए ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य ये मुख्य वाक्य हैं। संकेत वाक्य से सिद्ध्यति सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा अद्यापि, अद्यापि शब्द का अर्थ है आज भी, जीवति, जीवित शब्द का अर्थ है जीवित है। नहीं, आप इन जगहों पर जाइए, आप सरकारी कार्यालयों में जाइए तो जो भी विभाग हैं उनसे संबंधित जो उनका मुख्य पहचान है उससे संबंधित जो वाक्य लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इससे यह पता चलता है कि संस्कृत भाषा आज भी जीवित है। अन्ते इदं कथितुं शक्यते। अन्ते, अन्ते शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है अंत में, इदम यह, कथयितुम कहा, शक्यते जा कहा जा सकता है या अंत में यह कह सकते हैं। क्या? संस्कृत भाषा हिंदी भाषां पालयति, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का पालयति, पालित शब्द का अर्थ है पालन करती है। मानवेभ्यः ज्ञानामृतं ददाति, मानवेभ्यः यह शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है मानवों के लिए, ज्ञानामृतम ज्ञान रूपी अमृत, ददाति देती है। संद मार्गम दर्शयति, संद मार्गम यानी अच्छा मार्ग, दर्शयति, दर्शयति शब्द का अर्थ है दिखाती है। मानवस्य च चरित्र निर्माणम करोति, और मानवस्य मानव का चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण करोति शब्द का अर्थ है करती है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषासु भाषाओं में मुख्या मुख्य, मधुरा मधुरा शब्द का अर्थ है मीठी, और दिव्या दिव्या शब्द का अर्थ है अलौकिक। गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती का अर्थ है देव वाणी, देवताओं की वाणी। ऐसी भाषा संस्कृत भाषा है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान की। उम्मीद है आपको यह पाठ जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS Teaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, वहाँ से आप मेरे वीडियोस की वहाँ फॉलो कर लें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। इसी तरह अपना प्यार मुझे प्रदान करते रहें, अपने लाइक देते रहें, अपने कमेंट देते रहें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी के साथ
अगले वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।